नमस्कार बच्चों, आज का मेरा यह वीडियो क्लेमेंसन रिडक्शन जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है। तो आज हम देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है। तो रिडक्शन मीन्स डेफिनेटली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन से है। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर यहाँ आप H लगा देंगे, यहाँ पे CH3 लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। मान लो कि यहाँ H लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया तो ये एल्डिहाइड है जी। अगर मान लो यहाँ भी CH3 लगा दिया तो ये कीटोन हो जाएगा। तो हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये दोनों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर इसको हम ट्रीट करते हैं बच्चों, जिंक अमलगम एंड HCl से ट्रीट करोगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब क्या है कि देखो, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बनेगा जी? CH2 ऐसा बनेगा, और जो भी निकलेगा H2O वगैरह निकलेगा तो आप निकाल दीजिएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एल्डिहाइड ले लो, ये आपका एल्डिहाइड है CH3CHO, और इसको जिंक अमलगम से करेंगे तो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ H लिख लीजिए, C लिखिए, CH3, और यहाँ क्या होएगा? CH2। यानी ये कंपाउंड आपका क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, CH3 एंड दिस इज CH2 एंड HCH3। तो एल्केन बनता है। तो ये कन्वर्जन में भी आप बड़ा ये यूजफुल होता है कि एल्डिहाइड से सीधे आपको एल्केन मिलता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कीटोन लेते हैं, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O एंड जिंक एंड अमलगम एंड HCl, तो इसमें क्या बनना चाहिए? CH3, दिस इज CH2 एंड CH3। देखो प्रोपीन बन रहा है भाई, ये प्रोपेन। तो इस तरह से कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। थोड़ा मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, मैकेनिज्म बहुत ही आसान है और थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैकेनिज्म पता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो जिंक है आपका। तो जिंक क्या होता है? जिंक मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल होता है, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं? ऐसा होता है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस तरह का रिएक्शन देखे होंगे। एंड HCl से हमें क्या निकलेगा बताइए? तो H+ निकलेगा, Cl- निकलेगा, यानी आपका H+ है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों का ही खेल होता है इसमें। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में से कोई हो सकता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि पहले बहुत सारे वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ घट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ का भी बढ़ जाएगा और यहाँ का भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए बताओ? देखो C और ये O यहाँ माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ गए। अब आपके पास क्या है जी सॉल्यूशन में? H+ भी है, तो H+ और एक और H+ को ले लो, राइट। तो एक H+ आपका इसमें अटैच हो जाएगा, दूसरा H+ इसमें अटैच हो जाएगा। अब बनेगा क्या? यहाँ देखिए, बहुत सिंपल सा बात है। CO यहाँ H लगा दिया बच्चों, और यहाँ भी H लगा दिया।
अब इसमें देखिए कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो होगा ना इधर में और दो इलेक्ट्रॉन इधर में होगा, राइट। एंड यू हैव H+ इन सॉल्यूशन, H+, तो क्या होएगा भाई, ये अटैच होगा H+, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ H+ आयन। अब देखो इसी चीज़ को मैं ऊपर में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए इसको भी मिटा दो, देखिए CHOH एंड H। अब बताइए जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा, दीज टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑक्सीजन एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, ये शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एंड देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, और इसमें क्या हो जाएगा CH एंड हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एंड रिलीज ऑफ H2O। ठीक है बच्चों। अब फिर आपके पास जिंक वाली वही कहानी, 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही भाई, जिंक जो चेंज हो रहा है Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ डिपॉजिट होगा, राइट। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में CH एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव H+ आयन, चूँकि आपके पास HCl है भाई, HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, तो H+ होगा, तो H+ अगेन अटैच टू कार्बन एटम, और क्या बनाएगा सोच कर बता। अब इसमें जो है CH एंड H, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरह से आप लिख लीजिए CH2, राइट। तो ये आपका एल्केन बन गया। और इस तरह से हम करते हैं, अगर मान लो एल्डिहाइड होगा तो यहाँ H, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप, अगर कीटोन होगा तो दोनों एल्काइल ग्रुप। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।